गुड मॉर्निंग बच्चों, हाउ आर यू? आई होप यू आर विल बी फाइन एंड टेकिंग केयर ऑफ योर सेल्फ्स। हाँ बच्चों, पिछले कुछ वीडियोस में हमने क्या पढ़ा? हमने जो भी हमारी हिमालयन रिवर थी उनको कंप्लीट कर लिया। हिमालयन रिवर में हमने इंडस रिवर सिस्टम, गंगा रिवर सिस्टम और ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम को कंप्लीट कर लिया। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ाई करेंगे बच्चों जो हमारे पेनिनसुलर रिवर है, पेनिनसुलर रिवर के बारे में, उनके बारे में हम जानेंगे। एक एक करके उनके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। अपने जितने भी पेनिनसुलर रिवर्स हैं इनके बारे में हम एक एक करके हर चीज़ के बारे में समझेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले बच्चों, पेनिनसुलर रिवर और जो आपका हिमालयन रिवर होता है उनके बीच में मेजर डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। ये चीज़ें मैं आपको पहले ही लेक्चर में कंप्लीट कर चुका हूँ जब मैं आपको रिवर सिस्टम पढ़ा रहा था। तो आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा, आपको वहाँ से आइडिया मिल जाएगा कि क्या डिफरेंस एक्चुअली होता है, ठीक है। आज भी हम डिफरेंस की बात करेंगे बट हम कुछ और चीज़ों की भी बात करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चैप्टर देखिए, जो पेनिनसुलर रिवर होता है आपको पता है इनका ओरिजिन कहाँ होता है? पेनिनसुलर में होता है, ठीक है। यानी कि ये पेनिनसुलर में से एग्जिस्ट करते हैं, उसके बाद ये किसी बड़े लार्ज वाटर बॉडी में जाकर ड्रेन हो जाते हैं, जैसा कि हिमालयन रिवर भी करती हैं, ठीक है। तो उसमें कोई अलग चीज़ नहीं है, बस फर्क क्या होता है, हिमालयन रिवर हिमालय से ओरिजिन उनका हो रहा था, ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट, और इनका स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ से होता है? पेनिनसुलर से होता है, पेनिनसुलर रीजन से होता है, ठीक है। पेनिनसुलर रिवर में कौन कौन सी मेन रिवर आती हैं? मैंने आपको 5 रिवर के बारे में बताया था बच्चों। 5 रिवर्स कौन कौन सी थी चलिए हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले आज गोदावरी रिवर थी, ठीक है, गोदावरी रिवर थी, नर्मदा थी, तापी थी, महानदी थी और बच्चों कृष्णा नदी थी, ठीक है। ये 5 रिवर हैं मेन, इनके बारे में हम बात करने वाले हैं आज, ठीक है बच्चों। इन 5 रिवर के बारे में ही आज हम बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं एक एक रिवर के बारे में। उससे पहले कुछ और चीजें, फैक्ट्स आपको पेनिनसुलर रिवर के बारे में बता देना चाहता हूँ। देखिए, पेनिनसुलर रिवर का जो वाटर डिवाइड होता है, और वाटर डिवाइड क्या होता है बच्चों, कहाँ से ये मेन, देखिए होता क्या है कि हिमालयन रिवर तो हिमालय से ग्लेशियर से पिघल के आती है। ग्लेशियर होता है ना, ग्लेशियर से पिघल के वो नदी बनती है, स्ट्रीम बनती है। बट इनका सोर्स कैसे होता है? तो इनका सोर्स मैंने बताया था कि ये भी कहीं ना कहीं जो ग्लेशियर्स, तो इनका ग्लेशियर्स तो यहाँ पे नहीं पाए जाएंगे पेनिनसुलर पे। ये रेनफॉल इनकी एक वजह होती है, रेनफॉल। लेकिन मेन हम सीधे यही बोल दें कि रेनफॉल से ही हो जाता है सब कुछ, तो ऐसा नहीं है। केवल रेनफॉल ही, बारिश का जो पानी होता है केवल वही नदी बनकर आगे बहता है, तो ऐसा भी नहीं है। एक वाटर डिवाइड होता है बच्चों। वाटर डिवाइड कैसे काम करता है ये मैं आपको समझा चुका हूँ, ठीक है। वाटर डिवाइड क्या होता है, जो पानी की मेन स्ट्रीम होती है, ठीक है, वहाँ के बीचों बीच में कोई बड़ा सा एक रॉक आ जाता है, ठीक है, रॉक। तो वो रॉक क्या करता है, स्ट्रीम को रोक लेगा, एक इधर कर देगा या फिर, ठीक है, वो इधर कर देगा। ये रॉक हमेशा नहीं रहा होगा हमेशा, ठीक है। ये एक जो हमेशा ये स्ट्रीम थी ये लगातार बह रही होगी। बट यहाँ पे क्या हुआ, चाहे फॉल्टिंग की वजह से या किसी भी वजह से क्या होगा बच्चों, यहाँ पे कुछ चीजें आ जाएगी जो उसके फोर्स को रोक देगा। तो ये एक डायरेक्शन जेड पकड़ चला जाएगा वापस, और ये इधर चला जाएगा। तो ये ईस्ट या वेस्ट डायरेक्शन में चलता रहता है, ठीक है। तो ये वाटर डिवाइड होता है। तो वाटर डिवाइड होने की वजह से ही जो मेन स्ट्रीम, हिमालयन रिवर की ही जो मेन स्ट्रीम हुआ करती थी, वो क्या होती थी, बट गई आपस में। बटने की वजह से क्या होगा, पेनिनसुलर रिवर बन गया। तो पेनिनसुलर से ही इनका ओरिजिन होना शुरू हो गया, इस वजह से ये पेनिनसुलर रिवर्स कहलानी शुरू हो गई, ठीक है स्टूडेंट। ये पहला पॉइंट था जो आप समझ सकते हैं। देखिए, आपको बताया था पेनिनसुलर में 2 तरह के रीजन होते हैं, ठीक है। एक होता है आपका कौन कौन सा, एक होता है वेस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट्स, जबकि दूसरा बच्चों पॉइंट आता है आपका हाईलैंड। कौन सा आता है? हाईलैंड, ठीक है। तो आपको बता दें, मोस्ट ऑफ द पेनिनसुलर रिवर राइज फ्रॉम वेस्टर्न घाट्स एंड ड्रेन इनटू बे ऑफ बंगाल। जो मोस्ट ऑफ द रिवर्स होती हैं पेनिनसुलर रिवर, वो वेस्टर्न घाट से ही उनका सोर्स होता है, ठीक है, निकलने का, और जाके वो ड्रेन होती है कहाँ पे, जो है बे ऑफ बंगाल में, ठीक है। केवल 2 नदियाँ ऐसी होती हैं, नर्मदा और तापी। ये रिवर जो होती हैं, ये जो है ना बच्चों, ये कहाँ बहती हैं, वेस्ट की तरफ बहती हैं, और ये मेन लैंड से निकलती हैं या हाईलैंड से निकलती हैं, और ये बे ऑफ बंगाल में नहीं गिरती। चलिए इसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। ये हमारा सेकंड पॉइंट हो गया। आपने क्या सीखा कि मोस्ट ऑफ द रिवर्स जो है वो वेस्टर्न घाट से ही निकलती हैं और बे ऑफ बंगाल में जाकर
फॉल करती हैं, ठीक है। ये सेकंड पॉइंट था। थर्ड पॉइंट ये है कि यहाँ पे नर्मदा और तापी, इसके बारे में अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। और चौथा पॉइंट ये है कि जो इनका बेसिन होता है पेनिनसुलर रिवर का, वो हिमालयन रिवर के कंपेरिजन में छोटा होता है, जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। तो चलिए एक एक रिवर को हम लोग समझते चलते हैं, उनके बारे में कुछ फैक्ट्स क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। चलिए सो स्टूडेंट, सबसे पहला हम जिसके बारे में बात करेंगे वो हम बात करेंगे नर्मदा रिवर के बारे में। नर्मदा रिवर के बारे में हम बात करने जा रहे हैं, ठीक है। नर्मदा रिवर, अब बच्चों नर्मदा रिवर की बात आती है ना, तो नर्मदा रिवर को मैं आपको बता दूं कि ये मध्य प्रदेश की लाइफ लाइन कही जाती है, ठीक है। मध्य प्रदेश की लाइफ लाइन किसको बोला जाता है? आपको नर्मदा रिवर को बोला जाता है। ये बात आप याद रखिएगा कि नर्मदा रिवर क्या होती है? मध्य प्रदेश की, एमपी की लाइफ लाइन कहलाती है। ऐसा क्यों होता है मैं ये भी आपको बता देता हूँ। देखिए नर्मदा रिवर जो है ना, इंडिया की 5th लार्जेस्ट रिवर भी है, ठीक है। 5th लार्जेस्ट रिवर कौन सी है? नर्मदा रिवर है। अब बच्चों इसके बारे में कुछ पॉइंट, सबसे पहला ये कि इसका सोर्स क्या है या ओरिजिन पॉइंट क्या होता है, ठीक है। सोर्स या ओरिजिन पॉइंट कहाँ से होता है? सबसे पहले ये बात आप याद रखिए कि ये होता है बच्चों अमरकंटक। कहाँ से होता है? अमरकंटक में होता है, अमरकंटक। अभी अमरकंटक कहाँ पड़ता है? ये मध्य प्रदेश में पड़ता है। जैसे कि मैंने आपको बताया, it is a peninsular river, so it is obvious that it will rise from a peninsular region, ठीक है। So Amarkantak is a well known peninsular place. So Narmada river rises from Amarkantak near which lies in मध्य प्रदेश, ठीक है। तो अमरकंटक से निकलती है ये नर्मदा रिवर, और ये अमरकंटक कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में पड़ता है। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट आपसे पूछ सकता है कि नर्मदा रिवर कहाँ से ओरिजिन कहाँ है उसका, तो अमरकंटक मध्य प्रदेश में, ठीक है। चलिए बच्चों, अब अगला पॉइंट हम पढ़ते हैं। अगला पॉइंट इसके बारे में पढ़ेंगे कि जो नर्मदा रिवर होती है ना, देखिए मेनली जो पेनिनसुलर रिवर होती हैं वो वेस्ट से ईस्ट बहती हैं, बट ये क्या होता है इसका अलग है, ठीक है। ये ईस्ट से वेस्ट जा रहा होता है, यानी कि इधर की तरफ, ये इधर की तरफ बह रही होती है, ठीक है। तो यहाँ पे पहला पॉइंट तो सोर्स ये हो गया। दूसरा, इट फ्लोज वेस्टवर्ड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये वेस्ट की तरफ बह रही होती है, ठीक है। इन अ रिफ्ट वैली, अब बच्चों रिफ्ट वैली क्या है ये मैं आपको समझा चुका हूँ पहले भी, ठीक है। रिफ्ट वैली क्या होती है? फॉल्टिंग की वजह से, ठीक है। यहाँ लिख लीजिएगा ड्यू टू फॉल्टिंग। अब फॉल्टिंग क्या होता है आपको समझा चुका हूँ। जब किसी भी, ठीक है, मैंने आपको बताया था, जब किसी भी टेरेन में, यानी आपका जो जमीन है ना, वहाँ पे क्या होता है, जो टेक्टोनिक प्लेट्स होते हैं उनके मूवमेंट की वजह से जब हमारा अर्थ का जो सरफेस होता है उसमें कुछ चेंजेस आ जाते हैं। ये अर्थ का सरफेस है, मान लीजिए इनमें कुछ मूवमेंट हुआ तो इसमें फॉल्टिंग होगी, यानी अर्थ का सरफेस है थोड़ा ऊपर हो जाएगा, ऊपर नीचे हो जाता है, ठीक है बच्चों। ये ऊपर नीचे हो जाता है अर्थ का सरफेस, तो यहाँ पे ये ऊपर नीचे होता रहता है ऐसे, ठीक है, ऊपर नीचे ये होता रहता है। तो ये जो फॉल्टिंग यहाँ पे जो रिफ्ट बन जाता है, अब रिफ्ट का मतलब क्या होता है यहाँ पे बच्चों, कैसे बन जाता है ये रिफ्ट क्या होता है? दरार बन जाती है, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये दो सरफेस बराबर चल रही थी, ठीक है, सरफेस था पूरा, लेकिन इसमें क्या होगा, बीच में दरार आ गई ऐसे, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, ये जो बीच में दरार आती है इसमें से नदी बहती हुई चली जाती है, ठीक है। तो इसी दरार में, रिफ्ट में ही ये नर्मदा रिवर फ्लो करती है, ठीक है। तो ये रिफ्ट वैली में फ्लो करती है, फॉल्टिंग की वजह से जो रिफ्ट वैली बनती है, ठीक है। आई होप कि इतनी बातें आपको समझ में आई। चलिए आगे कुछ पॉइंट और देखते हैं। अगला पॉइंट क्या है बच्चों? अगला पॉइंट ये है कि इट क्रिएट्स मैनी पिक्चर, इट क्रिएट्स मैनी पिक्चर स्क्यू लोकेशंस। बच्चों पिक्चर स्क्यू लोकेशन मतलब क्या होता है? मतलब ये रास्ते में अपने बहती है ना, तो कोर्स में बहुत सारे ये टेरेन अच्छे कुछ लोकेशंस बनाते हुए चलती है। जैसे मान लीजिए रिवर बह रही है, ठीक है, बहते रहते हैं, तो कुछ फॉल्टिंग की वजह से कुछ रास्ते में ये कुछ लोकेशंस बनाएगी, ठीक है, कुछ अलग टाइप के लोकेशंस बनाते हुए चलती है, इनको बोलते हैं पिक्चर स्क्यू लोकेशंस। तो उनमें से कुछ फेमस लोकेशंस कौन कौन से हैं, ठीक है। सम ऑफ द नोटेबल लोकेशंस
लोकेशंस आर। बच्चों इसमें से कुछ फेमस लोकेशंस जो हैं, बच्चों एक बार आप बताइए क्या यहाँ पर दिख रहा है क्या, एक बार मुझे चेक करने दीजिए। हाँ, इट इज क्लियरली विजिबल। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सम ऑफ द नोटेबल लोकेशंस, जो कुछ लोकेशंस होते हैं, कुछ लोकेशंस का मतलब क्या है कि जो पिक्चर इसकी लोकेशन जो नर्मदा बनाती है उसमें से बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछे आते हैं। तो उनमें से सबसे पहला इंपॉर्टेंट है मार्बल रॉक। मार्बल रॉक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पिक्चर इसकी लोकेशन है जो ये रिवर बनाती है, ठीक है, अपने कोर्स के दौरान। और दूसरा है बच्चों यहाँ पे धुआंधार फॉल, ठीक है, एंड धुआंधार फॉल, धुआंधार फॉल। ये आप याद रखिएगा, ये दो लोकेशन ऐसे हैं जो ये नर्मदा रिवर बनाती है, ठीक है। और फाइनली ये क्या करती है बच्चों, ये कहाँ पे बहती है, किस ये स्टेट्स में, किन मेन स्टेट्स में इसका जो कोर्स है वो फ्लो करता है, या इसका बेसिन कहाँ का है। तो बच्चों ठीक है, इट्स बेसिन, इट्स बेसिन्स आर इन, सबसे पहले आप बच्चों जान लीजिए कि जो है मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश एंड गुजरात। तो बच्चों इसका बेसिन कहाँ है, मध्य प्रदेश में और गुजरात में, और मध्य प्रदेश की तो ये लाइफ लाइन भी कहलाती है, ठीक है। तो आप इतनी बात आप याद रखेंगे कि सोर्स कहाँ है, अमरकंटक में है, मध्य प्रदेश में, ठीक है। ये रिफ्ट वैली में घूमती है। रिफ्ट वैली क्या होती है, चट्टान जो बीच से टूट जाता है ना, जो रास्ता बनता है उसमें ये बहती हुई चली जाती है, और ये कई तरह की लोकेशन बनाती है अपने कोर्स के दौरान, ठीक है। और उनमें से कुछ फेमस क्या है, मार्बल और रॉक और धुआंधार फॉल, ठीक है। और जो इसका बेसिन होता है वो कहाँ पड़ता है, मध्य प्रदेश और गुजरात में। तो नर्मदा के बारे में इतनी जानकारी बहुत है, एनफ नॉट एनफ है, जो मैंने आपको बता दिया। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मैं आगे बढ़ता हूँ। तो बच्चों आई होप कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए हम लोग तापी रिवर के बारे में जानते हैं। तापी रिवर के बारे में जानने की कोशिश करते हैं और समझते हैं तापी रिवर क्या होता है और ये कैसे कहाँ फ्लो करती है और उसके क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। चलिए बच्चों अगला है तापी रिवर। देखिए तापी रिवर का राइज या ओरिजिन या सोर्स आप कुछ भी कह लीजिए, ठीक है, इसका कहाँ पे होता है बच्चों। इसका तापी रिवर का जो ओरिजिन है वो होता है बच्चों सतपुरा रेंजेस में। कहाँ होता है, सतपुरा रेंजेस। ये भी कहाँ है, मध्य प्रदेश में, ठीक है। सतपुरा रेंजेस में मध्य प्रदेश में ये राइज होती है, वहां से ये बनकर आगे बहती है, ठीक है। तो ये भी बिल्कुल सिमिलर, पहला पॉइंट तो ये था। दूसरा है कि इट फ्लोज इन रिफ्ट वैली पैरेलल टू नर्मदा, ठीक है बच्चों। जैसे नर्मदा रिवर फ्लो करती थी रिफ्ट वैली में वेस्ट वर्ड्स, वैसे ही ये भी बिल्कुल वेस्ट वर्ड ईस्ट टू वेस्ट फ्लो करती है, बिल्कुल पैरेलल नर्मदा रिवर की तरह ही। बट फर्क क्या है कि इसका जो कोर्स होता है वो छोटा होता है, ठीक है। तो इट फ्लोज इन रिफ्ट वैली पैरेलल टू नर्मदा बट इन शॉर्टर कोर्स, ठीक है। तो ये आप बात याद रखिएगा कि इसका कोर्स जो होता है वो छोटा होता है इन कंपेरिजन टू नर्मदा रिवर, बाकी कोई भी डिफरेंस नहीं है, ठीक है। बस खाली राइज ओरिजिन पॉइंट जो है वो सतपुरा है, ठीक है, उसका अमरकंटक था। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल सेम सिमिलर बहती है, ठीक है बच्चों। चलिए इतना पॉइंट आप जरूर याद रखेंगे। और तीसरा पॉइंट इसके लिए इंपॉर्टेंट ये है, ये आप याद रखिए तापी के बारे में कि ये कहाँ बहती है। तो इट्स बेसिन्स आर इन मध्य प्रदेश, मैं बच्चों शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ एमपी, आप फुल फॉर्म लिख लीजिएगा, ठीक है। फिर गुजरात, महाराष्ट्र एंड और लास्ट में आप लिखेंगे बच्चों, बस ये तीन ही है, ठीक है। गुजरात एंड महाराष्ट्र, ये तीन जगह पे ये बहती है, मध्य प्रदेश, गुजरात एंड महाराष्ट्र, ठीक है। तो आप ये लिख लेंगे। बाकी बच्चों एक बात मैं आपको नर्मदा रिवर में बताना भूल गया था कि नर्मदा रिवर का आपकी बुक में फिलहाल दिया नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि इसका जो फॉल यानी कि जो माउथ यानी कि कहाँ पे जाके गिरती है, ठीक है। तो ये नर्मदा लिख दीजिएगा, बाथ नर्मदा एंड तापी, बाथ नर्मदा एज वेल एज तापी या तापी ड्रेन इनटू अरबियन सी,
बच्चों ये दो रिवर ही ऐसे हैं, ठीक है, ये दो पेनिनसुलर रिवर ऐसे हैं जो वेस्ट वर्ड फ्लो करते हैं, ठीक है, वेस्ट वर्ड फ्लो करते हैं। और बिकॉज ये वेस्ट वर्ड फ्लो करते हैं इसकी वजह से ये कहाँ गिरते हैं आके, बे ऑफ बंगाल में, ठीक है। बाकी आप जितने भी रिवर अभी आप पढ़ेंगे पेनिनसुलर रिवर में, जो रिमेनिंग रिवर हैं, आप पाएंगे कि वो सारी की सारी कहाँ पे गिरेंगे, बे ऑफ, सॉरी ये गलत हो गया बच्चों, ये अरबियन सी में गिरती है, ठीक है, अरबियन सी में फॉल करती हैं, अरबियन सी में फॉल करती हैं। बाकी आप जो रिवर पढ़ेंगे, जितने जो रिवर बचे हुए हैं, ये सारे के सारे ईस्ट वर्ड्स फ्लो करते हुए, ईस्ट वर्ड्स फ्लो करते हुए ये आके कहाँ गिरते हैं बच्चों, ये आके जाके गिर जाते हैं बे ऑफ बंगाल में, ठीक है। तो इतनी बातें आप जरूर याद रखिएगा कि नर्मदा और तापी, ठीक है, नर्मदा और तापी आर द ओनली रिवर, ये भी आप हाथ में कीजिएगा यहाँ पे कि बोथ आर द ओनली रिवर्स, या बोथ द रिवर्स, बोथ द रिवर्स, ठीक है, बोथ द रिवर्स फॉल इनटू, ये मैंने लिखा तो दिया है बच्चों ये पॉइंट आपको, तो आप ये पॉइंट याद रखेंगे। और मैं समझा ही दे रहा हूँ आपको कि नर्मदा और तापी जो है यही दो पेनिनसुलर रिवर ऐसे हैं जो कि अरबियन सी में गिरते हैं वेस्ट वर्ड्स बहते हुए, ठीक है। बाकी जो रिवर्स बची हैं वो ईस्ट वर्ड्स जाती हैं और बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट रिवर के बारे में बात करते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए बच्चों बात करते हैं नेक्स्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट पेनिनसुलर रिवर की, जो कि है गोदावरी, ठीक है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रिवर है बच्चों ये, अगर मैं पेनिनसुलर रिवर की बात करता हूँ तो गोदावरी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पेनिनसुलर रिवर दैट यू हैव टू स्टडी, ओके। चलिए गोदावरी 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 गोदावरी, ठीक है, गोदावरी, ओके। गोदावरी को बच्चों कुछ लोग बी के बाद ए भी लगाते हैं, तो आप लगा सकते हैं, दोनों ही स्पेलिंग सही है, ठीक है। कुछ लोग नहीं लगाते हैं, आई मीन, तो आप नहीं भी लगाए या लगाए, दोनों ही सही है स्पेलिंग, ठीक, दो तरह से स्पेल किया जाता है इसको। तो यहाँ पे गोदावरी रिवर के बारे में बात करेंगे तो मैं पहले बता दूं कि ये बच्चों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिवर है, एंड इट इज द, या पहला पॉइंट आप लिख लीजिएगा, इट इज द लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर, लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर, पेनिनसुलर रिवर, ठीक है। तो क्या है बच्चों, लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर है, जिसके बारे में आपको जानना चाहिए। अब बच्चों ये कहाँ से, इसका सोर्स कहाँ से होता है ये भी आप जान लीजिए, ठीक है। इसका सोर्स कहाँ से है बच्चों, ठीक है, स्लोप्स ऑफ वेस्टर्न घाट्स, ठीक है, स्लोप्स ऑफ वेस्टर्न घाट्स, स्लोप्स ऑफ वेस्टर्न घाट्स, वेस्टर्न घाट्स, ठीक है, नासिक, नासिक इन महाराष्ट्र, महाराष्ट्र बच्चों, महाराष्ट्र में एक जगह है नासिक, ठीक है, महाराष्ट्र में एक जगह है नासिक। तो नासिक के वेस्टर्न घाट का जो ढलान है, स्लोप्स है, वहां से ही ये जो रिवर है ना, वहां से ही ये रिवर क्या करती है बच्चों, राइज होती है, वहां से ही ये रिवर निकलती है, ठीक है। तो आई होप कि इतनी पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा कि इसका जो राइज पॉइंट है वो कहाँ से होता है, ठीक है। अब बच्चों थर्ड पॉइंट इसके बारे में हम लिखते हैं, थर्ड पॉइंट क्या है, तो इसकी लेंथ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी लेंथ पूछी जाती है कि लेंथ क्या होती है, तो आप बता सकते हैं कि इसकी लेंथ जो होगी वो 1500 किलोमीटर होगी, ठीक है। इट्स लेंथ इज अबाउट 1500 किलोमीटर, मेकिंग इट द फोर्थ लार्जेस्ट रिवर, ठीक है, इन इंडिया, ठीक है। ये इसकी जो लेंथ है वो बच्चों 1500 किलोमीटर है, जो कि इसको इंडिया की चौथी सबसे बड़ी रिवर बनाती है, ठीक है। तो आप याद, ये बात आप याद कर लेंगे, लिख लेंगे अपने दिमाग में कि ये, ठीक है, इसकी जो लेंथ है वो 1500 किलोमीटर है और ये भारत की चौथी सबसे बड़ी नदी है, ठीक है। आगे लिखेंगे बच्चों इसका कोर्स कहाँ कहाँ है, ठीक है, इट्स बेसिन, इट्स बेसिन्स, इट्स बेसिन्स आर इन, बच्चों कहाँ कहाँ है ये आप लिखिएगा, महाराष्ट्र, ठीक है, महाराष्ट्र। उसके अलावा आप बच्चों लिखेंगे ओडिशा, ओडिशा, मध्य प्रदेश एंड आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। तो बच्चों ये इन स्टेट्स में ये नदी बहती है, ठीक है। उसके अलावा और क्या लिखेंगे बच्चों, अगला पॉइंट, इट ड्रेन्स इनटू, ये कहाँ जाकर गिरती है, ठीक है। तो अभी जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि नर्मदा और तापी को छोड़कर बाकी सारी पेनिनसुलर रिवर कहाँ पर जाकर गिरती हैं, तो ये जाकर गिरती हैं बे ऑफ बंगाल में, क्योंकि ये कहाँ बहती है, ईस्ट वर्ड्स बहती है। तो ये भी आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है, ये भी आप नोट कर लीजिएगा बच्चों कि यहाँ पे, चलिए मैं नीचे लिखा देता हूँ, इट ड्रेन्स
इट ड्रेन्स इनटू बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल। चलिए, और अगला पॉइंट लिख लीजिएगा, इट फ्लोज ईस्ट वर्ड्स, ठीक है, ईस्ट वर्ड्स, ये इंपॉर्टेंट है। 7 अगला पॉइंट बच्चों इसके बारे में क्या होगा, इसकी कुछ ट्रिब्यूटरीज हैं जो कि बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं एग्जाम में, तो इनके ट्रिब्यूटरीज के बारे में देख लीजिएगा। कुछ फेमस ट्रिब्यूटरीज के बारे में मैं आपको राइट करा देता हूँ, ठीक है, इनकी कुछ फेमस ट्रिब्यूटरीज हैं जिनके बारे में मैं आपको राइट करा देता हूँ। चलिए, उनमें से देखिए बच्चों, सबसे पहली जो ट्रिब्यूटरी है वो पूर्णा, ठीक है। पूर्णा के बारे में कई बार पूछा भी गया है कि पूर्णा रिवर इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर, तो आप बता सकते हैं ये गोदावरी के, ठीक है। अब देखिए बच्चों, इसके अलावा है वर्धा, ठीक है, पूर्णा, वर्धा। उसके अलावा बच्चों यहाँ पे है मांजरा, ठीक है, मांजरा। फिर आप देखिए बच्चों प्रणहिता, ठीक है, प्रणहिता। और ये है बच्चों यहाँ पे वेनगंगा, वेनगंगा, वेनगंगा। और लास्ट में पड़ती है बच्चों यहाँ पे पेनगंगा, ठीक है, पेनगंगा। तो ये आप रिवर याद रखिएगा, यहाँ से आपका एमसीक्यू में क्वेश्चन आ सकता है रिवर देके कि किस रिवर की ये ट्रिब्यूटरी है, तो आप बता सकते हैं इसको, ठीक है। चलिए, और एक लास्ट में इसके बारे में पॉइंट ये है कि बच्चों बिकॉज ऑफ इट्स लॉन्ग कोर्स, ठीक है, इसके इतने बड़े लेंथ और लॉन्ग कोर्स की वजह से, ठीक है, इसका साइज की वजह से इसको दक्षिणी गंगा भी कहते हैं, राइट, सदर्न गंगा भी कहते हैं। तो इट इज आल्सो नोन एज, ये भी आप लिख लीजिएगा, इट्स आल्सो नोन एज दक्षिणी गंगा, दक्षिणी गंगा, दक्षिणी गंगा, because of its size and long course, इसको नोट कर लीजिए बच्चों। इसमें इतना ही है, बाकी नेक्स्ट रिवर पे चलते हैं, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। सो बच्चों, आई होप कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है। चलिए बच्चों, हम नेक्स्ट रिवर के बारे में बात करते हैं जो कि है महानदी बेसिन, ठीक है। ये एक इम्पॉर्टेंट रिवर है, इसके बारे में भी आप ध्यान रखिएगा। महानदी बेसिन, चलिए बच्चों, महानदी के बारे में पढ़ते हैं और जानते हैं महानदी के बारे में हमें क्या कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स याद रखने हैं। महानदी, महानदी, अब देखिए महानदी के बारे में जब भी हम बात करते हैं, सबसे पहले हम जान लें कि इसका सोर्स या ओरिजिन कहाँ पर है, ठीक है, सोर्स या ओरिजिन कहाँ पर है। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि हाईलैंड, ठीक है, हाईलैंड इन छत्तीसगढ़, हाईलैंड इन छत्तीसगढ़। बच्चों, हाईलैंड जो कि मैंने बताया था, पेनिनसुलर के 2 पार्ट होते हैं, एक हाईलैंड और एक होता है बच्चों आपका जो आपको वेस्टर्न घाट्स, ठीक है। तो नीचे का जो इलाका होता है वो वेस्टर्न घाट्स कहलाता है, जो ऊपर का होता है वो हाईलैंड कहलाता है, ठीक है। तो ये ऊपरी जो पेनिनसुलर रीजन होते हैं वहाँ पर भी छत्तीसगढ़ में ये इनका ओरिजिन होता है, ठीक है। चलिए, अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट अगला पॉइंट ये है बच्चों कि इसकी लेंथ जो होती है वो कितनी होती है। इसकी लेंथ जो होती है बच्चों वो होती है 860 किलोमीटर, 860 किलोमीटर, ठीक है। और अगला पॉइंट ये है बच्चों कि जो अगला पॉइंट क्या लिखेंगे आप, देख सकते हैं कि इट्स बेसिन, इट्स बेसिन्स, इसका बेसिन्स कहाँ कहाँ पर है बच्चों, 1 2 एंड थर्ड पॉइंट, इट्स बेसिन्स आर इन, फिर से एक बार, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, झारखंड, झारखंड एंड ओडिशा, ओडिशा। बच्चे ये 4 जो है ना, ये 4 स्टेट्स है जहाँ पे ये रिवर फ्लो करती है, ठीक है। एक और पॉइंट इसके बारे में है, चलिए बस इतने ही पॉइंट है इसके बारे में जो आपको याद रखना है। एक और पॉइंट ये है कि इट ड्रेन्स इनटू बे ऑफ बंगाल,
बे ऑफ बंगाल फ्लोइंग ईस्टवर्ड्स, फ्लोइंग ईस्टवर्ड्स। बच्चों ये ईस्ट की तरफ बहते हुए आखिरकार कहाँ जाके गिर जाती है, बे ऑफ बंगाल में। ठीक है, इतनी बात आप इसके बारे में जरूर नोट कर लेंगे, महानदी के बारे में। ठीक है, छत्तीसगढ़ में हाईलैंड में इसका जो है सोर्स है, 860 किलोमीटर इसकी लेंथ है, और इसका जो बेसिन है वो इन 4 स्टेट्स में है, और ये जाके आखिरकार कहाँ जाके गिर जाती है, बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। ठीक है, चलिए इसके बारे में इतना ही आपको याद रखना है। अब नेक्स्ट रिवर हम पढ़ेंगे कृष्णा रिवर के बारे में, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बच्चों, अब हम कृष्णा रिवर के बारे में पढ़ते हैं। देखिए बच्चों, कृष्णा रिवर, कृष्णा रिवर के बारे में हम जान लेते हैं। देखिए कृष्णा रिवर के बारे में सबसे पहले ओरिजिन या फिर सोर्स। देखिए बच्चों, मैंने कहीं सोर्स लिखा है, कहीं ओरिजिन लिखा है, ठीक है, कहीं स्टार्टिंग पॉइंट लिख देंगे, तो आप बच्चों कंफ्यूज मत होइएगा, वो सारी चीज़ें एक ही होती है। ठीक है, राइज हो गया, ओरिजिन है, स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है, बिगनिंग है, ये सारी क्या है, एक ही चीज़ है। तो आप यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, आप इसको कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। यहाँ पे ओरिजिन कहाँ से होता है बच्चों, इसका देखिए सबसे पहले राइजिंग होता है महाबलेश्वर से। कहाँ होता है, महाबलेश्वर, ये आप याद रखिएगा, महाबलेश्वर में इसका राइजिंग या ओरिजिन है। ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरा बच्चों इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसकी लेंथ क्या होती है। इसकी लेंथ बच्चों होती है 1400 किलोमीटर। ठीक है, 1400 किलोमीटर। ठीक है, इसकी लेंथ काफ़ी ज़्यादा है, इसकी बात आप याद रखिएगा बच्चों। फिर से ये कहाँ जाके इट ड्रेन्स इनटू बे ऑफ बंगाल, जैसा कि मैंने आपको बताया, बे ऑफ बंगाल फ्लोइंग ईस्टवर्ड्स। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्लियर। अब आगे देखिए बच्चों, आगे कुछ और भी पॉइंट है कि इसका ओरिजिन कहाँ इसका बेसिन कहाँ पे है। इट्स बेसिन्स आर इन, देखिए बच्चों इसका बेसिन लीजिएगा महाराष्ट्र, ठीक है, कर्नाटका एंड आंध्रा। बच्चों आपके लिए होमवर्क है, देखिए मैंने ऊपर जो इसका ओरिजिन पॉइंट लिखा है केवल महाबलेश्वर लिखा है। ठीक है, आपको बताना है ये महाबलेश्वर किस जगह पे पड़ता है, किस स्टेट पे पड़ता है। ठीक है, यानी आपको कृष्णा रिवर का ओरिजिन स्टेट भी बताना है। ठीक है, इतनी बातें हैं बच्चों। इसके बारे में एक और इससे इंपॉर्टेंट आता है कि इसकी ट्रिब्यूटरीज बहुत सारी हैं, तो कुछ ट्रिब्यूटरीज इसकी लिख लीजिएगा बच्चों। फेमस ट्रिब्यूटरीज, इसकी कुछ फेमस बहुत ही ट्रिब्यूटरीज है जो कि आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए, तो इसकी फेमस ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी हैं वो भी आप राइट कर लीजिए। फेमस ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी होती हैं बच्चों, इसकी फेमस ट्रिब्यूटरीज हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए सबसे पहले आएगा बच्चों तुंगभद्रा। ठीक है, तुंगभद्रा, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक है। ठीक है, फिर कोयना एंड घटप्रभा, मूसी, ठीक है, मूसी एंड भीमा। ठीक है, ये सारी ही साउथ की बहुत ही इंपॉर्टेंट रिवर्स है, तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनने के बहुत सारे चांसेस हैं, तो आप इसको भी अच्छे से लर्न कर लेंगे। ठीक है, चलिए, तो अभी मैंने आपको गोदावरी और इसके दो ही के ट्रिब्यूटरीज दिखाए भी हैं, क्योंकि दोनों के ही इंपॉर्टेंट हैं। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, और लास्ट एक रिवर आती है कावेरी, तो कावेरी के बारे में भी पढ़ लेते हैं और इसको एंड करते हैं यहाँ पे पेनिनसुलर रिवर पे। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बच्चों कावेरी के बारे में पढ़ लेते हैं। रिवर कावेरी रिवर बच्चों, कावेरी रिवर का राइज पॉइंट कहाँ है, कावेरी रिवर का राइज पॉइंट कहाँ होता है बच्चों, देखिए ब्रह्मगिरी रिवर। ठीक है, सॉरी ब्रह्मगिरी रीजन, ब्रह्मगिरी रेंज, ये कहाँ पड़ता है बच्चों, ब्रह्मगिरी रेंज पड़ता है वेस्टर्न घाट्स में, आप इसको लिख लीजिएगा। ठीक है, वेस्टर्न घाट्स में पड़ेगा तमिलनाडु के। ठीक है, वेस्टर्न घाट्स, ठीक है, वेस्टर्न घाट्स में। चलिए, तो वेस्टर्न घाट्स में ब्रह्मगिरी रेंज में ये जाके
पड़ेगा, आप इसको बात याद रखिएगा। अगला पॉइंट आप याद रखें बच्चों, ये पहला। दूसरा पॉइंट आप इसका लेंथ याद रखें। इसकी लेंथ क्या है? इसकी लेंथ है बच्चों 760 किलोमीटर, 760 किलोमीटर। इसका बेसिस कहाँ पर है बच्चों? इसका इट्स बेसिस आर इन कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु, यानी कि सबसे साउथ में बहने वाली ये रिवर है कावेरी। ठीक है, सबसे ज़्यादा नीचे कौन सी रिवर बहती है? यही बहती है। ठीक है, और जैसे कि ये सारी रिवर है तो इसके भी कुछ ट्रिब्यूटरीज होती हैं। ठीक है, इट्स फेमस ट्रिब्यूटरीज आर, इसके बारे में भी लिख लीजिएगा। इट्स फेमस ट्रिब्यूटरीज आर, क्योंकि बहुत बार इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन कौन से फेमस ट्रिब्यूटरीज कावेरी के हैं। जितने भी रिवर के ट्रिब्यूटरी लिखाए हैं उनको आपको याद होने चाहिए बच्चों। ठीक है, तो देखिए इसके फेमस ट्रिब्यूटरी कौन कौन से हो सकते हैं। सबसे पहला है बच्चों अमरावती, ये बहुत ही फेमस एक रिवर है। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे भवानी वट एवर यू वांट टू से यू कैन। ठीक है, भवानी, फिर हेमावती एंड काबिनी So these four rivers are very important, are very famous tributaries of Kaveri River. So you have to remember these names, okay? In case if these names are found to seen in the exam, so you don't forget. ठीक है, you don't get confused. Okay? चलिए तो बच्चों अगला देखिए, यहाँ पे इसके बारे में आप क्या पॉइंट लिखेंगे? It drains into Bay of Bengal, flowing eastwards near बच्चों यहाँ पे एक जगह दिया गया है कुडलोर। ठीक है, कुडलोर दिया गया है, फेमस, बहुत ही फेमस जगह है ये, इसलिए इसका नाम दिया गया है, इसको आप याद रखिएगा। ठीक है, कुडलोर ये कहाँ बच्चों? तमिलनाडु में, ये वहीं जाकर ये फॉल होती है। ठीक है बच्चों, इतनी बातें मैंने आपको पेनिनसुलर रिवर के बारे में समझा दी, जो इम्पोर्टेंट रिवर्स थी। नेक्स्ट वीडियो में हम लेक के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? लेक के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ से आपने सारे रिवर्स के बारे में पढ़ लिया, यानी रिवर्स जितनी थी उसको मैंने आपको समझा दिया है। ठीक है बच्चों, एक पॉइंट और रिवर के बारे में और छोटा सा आएगा, जिनको मैं नेक्स्ट वीडियो में समझा दूंगा। उन रिवर्स के बारे में छोटा सा पॉइंट है, उन लेक समझाने से पहले ही मैं उसको क्लियर कर दूंगा। ठीक है, एक टाइप की रिवर और बनती है जिसको मैं नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा, उसको मैं लेक समझाने के साथ साथ ही एक्सप्लेन कर दूंगा। तो अब जितनी भी हिमालयन या पेनिनसुलर रिवर थी वो तो हो चुकी है, एक टाइप की रिवर और बनती है जिसमें 2 या 3 रिवर आती हैं, उनको मैं समझा दूंगा आपको, जो बीचों बीच में फ्लो करती हैं। ठीक है, तो उनको मैं समझा दूंगा आपको, और आई थिंक एंड हो जाएगा रिवर का, तो वो लेक पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, कुछ पॉइंट, एक पॉइंट और है जो कि मैं आपको बता देना चाहता हूँ। यहाँ पे जो हम बात रिवर की कर रहे हैं, तो रिवर क्या है आप जानते हैं कि एक फ्लोइंग वाटर बॉडी, यानी कि ये मूवेबल वाटर बॉडी होता है, ये स्टेबल वाटर बॉडी नहीं है। तो कभी कभी आपसे कुछ क्वेश्चन इसमें पूछ लिए जाए तो ये आप याद रखिएगा कि मूवेबल वाटर बॉडी में हम रिवर को रखते हैं। तो कुछ रिवर्स ऐसी भी होती हैं जो मूवेबल तो होती हैं, जैसे कि मान लीजिए यहाँ से क्या होता है कि कुछ दूर मूव तो करती रहती है यहाँ से, ठीक है, लगातार, लेकिन बच्चों ये स्टॉप हो जाती है जगह पे जाके, और यहाँ पे स्टॉप हो जाती है जगह पे जाके। ठीक है, तो इनको हम बेसिकली रिवर नहीं कह सकते। वो क्या होता है कि ये जो है ना बच्चों, ये लेक हो सकती हैं, बट इनका कोर्स इतना हाई होता है, लंबा होता है। ठीक है, इतना हाई कोर्स होता है कि इतने दूर में मूव तो करती रहती हैं, तो इनको हम लेक नहीं बोल पाते हैं, बट इनको रिवर भी नहीं बोलते, लेकिन हम इनका रिवर के ही जो है ना कहीं लेवल पे रखते हैं इनको। तो इनके बारे में कुछ रिवर्स हैं, इनके बारे में हम पढ़ लेंगे। बच्चों एक पॉइंट और है, देखिए पेनिनसुलर रिवर जो होती है डेल्टा बनाती है। ठीक है, पेनिनसुलर रिवर जो होती है ना, पेनिनसुलर रिवर्स फॉर्म डेल्टा बनाती है, डेल्टास एक्सेप्ट, ठीक है, एक्सेप्ट नर्मदा एंड तापी। बच्चों नर्मदा और तापी को छोड़कर बाकी सारी रिवर डेल्टा बनाती हैं, इस बात को आप याद रखिएगा। चलिए बच्चों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो में हम लेक और उस रिवर के बारे में पढ़ेंगे जिसको मैंने आपको बताया। सो दैट इज इट इन टुडेस वीडियो। जो भी होमवर्क आपको दिया है वो आप टाइम से सेंड कर दीजिएगा। बच्चों आप नोट्स आई होप बना रहे होंगे, आप नोट्स जरूर मुझे सेंड कीजिएगा ताकि मुझे दिखाई पड़े कि हाँ आप काम कर रहे हैं।
कल मैं डाउट क्लास दूंगा तो सभी बच्चों को जोड़ना है, सभी बच्चों को अपने डाउट्स क्लियर करने हैं और जो भी क्वेश्चन मैं पूछूंगा उनको रिप्लाई करना है। जो बच्चे डाउट क्लास नहीं लेते हैं वो मेरी बात ध्यान से सुन ले, बच्चों आपको अपसेंट कर दिया जाएगा और आपको एडमिट कार्ड क्लास 10 के लिए नहीं दिया जाएगा। ठीक है, तो आप सीरियस हो जाइए अभी, अगर आपको पढ़ाई अच्छे से करनी है, नंबर पाने हैं तो। ओके स्टूडेंट, सो दैट इज इट इन टुडेज वीडियो। हैव अ गुड डे। थैंक यू सो मच।